एक बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर फटोल की नजर आती है। आपसी सिर फटोल जो है वो कितना बड़ा खतरा है, और क्या वो भी एक वजह रही कि बड़े बड़े नेता जो हैं उन्होंने गुजरात आने में देर कर दी। अब राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, 22 तारीख को जहां तक मेरी जानकारी है वो आ रहे हैं, चुनाव प्रचार वो करेंगे। उसके बाद कितना माहौल बदलेगा, और ये सिलसिला क्या पहले नहीं शुरू हो जाना चाहिए था? बीजेपी के नेताओं को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी बहुत सारी बार राहुल जी गुजरात आ चुके थे। हाँ। और आने वाले दिन में गुजरात में प्रियंका जी, राहुल जी सब आने वाले हैं। प्रजा की जो समस्या है वो प्रजा की समस्या को लेके जाने तक, जिले तक सारे नेता आने वाले हैं और प्रजा के प्रश्नों को लेके हम जाएंगे। राहुल गांधी के आने के बाद कितना माहौल बदलेगा गुजरात का, क्या उम्मीद राहुल है जी आने के बाद में, पहले भी राहुल जी दाहोद में आए थे। हाँ। और इसका आपने देखा भी होगा कि स्वयंभू आदिवासी समाज से लेके पूरे समाज के लोग, कितने लोग आए थे, और इसका एक संदेशा भी गया था। इसके बाद तुरंत पीएम साहब को गुजरात में आना पड़ा। वही बताता है कि राहुल जी की कितनी हवा चलेगी। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी की भूमिका को आप लोग कैसे आंक रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का क्या आकलन है? क्योंकि तमाम राजनीतिक पंडित जो हैं वो इस बार दावा कर रहे हैं कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी नुकसान तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का कर रही है, लेकिन कांग्रेस का ज्यादा कर रही है। हम हमारा चुनाव हम हमारी तरफ से लड़ेंगे। जिला की बात किया जाए तो यहाँ तीसरा कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है कि जो उसमें कुछ रिजल्ट पाएंगे। आने वाले दिन में हम जिले के ही बात करेंगे। जिस तरह की शिक्षा की बात है, रोजगार की बात है, आरोग्य की बात है, रोड रास्ते की बात है, वो लेके हम प्रजा के अंदर जाएंगे और इसका रिजल्ट भी हमें मिलेगा। दिवेश भाई, क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ चुनाव प्रचार जिसमें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी भी आपको चुनौती देती हुई नजर आती है, और दूसरी तरफ 27 सालों के काम। क्या इन सब से भारी आप लोगों को नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका ब्रांड, उनकी शख्सियत नजर आती है कि बार बार उन्हीं के चेहरे पर गुजरात के अंदर चुनाव लड़ती हुई भाजपा नजर आती है? हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वो हमारे आगेवान है, हमारे सबका मार्गदर्शक है, गुजरात के पनोता पुत्र है। और गुजरात में उसका हमारे यहाँ आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। अमित शाह जी वो देश के गृह मंत्री है, पर हमारे गुजरात के, तो गुजरात में आना उसका स्वाभाविक प्रक्रिया होता है। तो ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसा बार बार लग रहा है, और ये कहा भी जा रहा है कि भाई आप लोग मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी गुजरात में है जिसने चीफ मिनिस्टर का चेहरा पहले से डिक्लेयर कर दिया, और भूपेंद्र पटेल आगामी दिनों में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और ये अमित शाह ने तो साफ कर दिया है, लेकिन आपने कहा कि इकलौती ऐसी पार्टी है, तो ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी सुदान गढ़वी को सबसे पहले डिक्लेयर किया कि भाई ये हमारे सीएम कैंडिडेट हैं। हमारे तो जो सीएम पहले थे ही उसको ही हमने डिक्लेयर किया। और गुजरात की प्रजा इस बार मिजाज बना के बैठी है कि सारा रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है पूरे गुजरात के अंदर। और पूरे भरूच डिस्ट्रिक्ट की मैं जो बात करने चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के भरूच जिले की जो प्रजा है वो समर्थन में आज उतर गई है। और पूरे भरूच जिले की बात करने चाहता हूं तो भरूच में एक तरह का केसरिया वातावरण बन रहा है, और 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का विजय निश्चित है। अच्छा, यानी पिछली बार 3 आपने जीती थी, इस बार 5 की 5 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन परिमल भाई ये बताइए कि आप लोगों का आकलन क्या है? और जिस तरह ये दावा किया जा रहा है कि भाई इस बार बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, आप लोगों ने भी तो कुछ आकलन किया होगा, कितनी सीटें आपको आ सकती हैं? क्योंकि बार बार बीजेपी की तरफ से 150 की बात की जाती है, आप लोगों का आकलन क्या है? 2017 में भी 125 के ऊपर की सीट भारतीय जनता पार्टी ने बात की थी। 2012 में भी 150 सीट की भारतीय जनता पार्टी में बात की थी। इस बार भी 150 सीट की बात कर रही है। जब परिणाम आता है तो पता चलता है कि कितनी भारतीय जनता पार्टी की सीट आई। आने वाले दिन में प्रजा बताएगी, उनका जो घमंड है वो प्रजा तोड़ेगी, ये बात भी नक्की है।